लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे का मुकर्ररा वक्त खत्म होते ही पुलिस का एक्शन, जलसागाह पहुंच गई, लाइटें ऑफ कर दी, साउंड सिस्टम बंद कर दिया, स्टेज खाली करा दिया, कंटेनर्स लॉक कर दिए, शुरका मुंतशिर हो गए। पेशावर से काफिले की सूरत में लाहौर आने वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा वक्त पर जलसागाह न पहुंच सके। कान्हा जलसे में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमाओं का खिताब। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुल्क में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा, अवाम कुछ कबूल नहीं करेंगे, अवाम की आवाज़ सुनो, नकारा खुदा को समझो, रास्ते बंद ना करो, रास्ते निकालो, अवाम को अवाम से नहीं लड़ाना, इदारों को इदारों से नहीं लड़ाना, खुदारा होश के नाखुन लें। लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया ने PTI क़यादत की जानिब से रास्ते बंद होने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सेफ सिटी कैमरों की वीडियो से रास्ते खुले होने के सबूत भी पेश कर दिए। लाहौर जलसे के लिए इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त दिया था। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने PTI के लाहौर जलसे को नाकाम करार दे दिया। कहा, मुकम्मल फ्री हैंड के बावजूद PTI पाकिस्तान भर से सिर्फ चंद लोग जमा कर सकी। मुल्क में PTI दौर की डबल डिजिट की महंगाई मौजूदा दौर में कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। बोले, खुद PTI के लोग महंगाई में कमी का एतराफ़ कर रहे हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मैशत की बेहतरी की खबरें दे रहे हैं, लेकिन PTI की क़यादत पाकिस्तान की तरक्की से खौफजदा है। तहरीक इंसाफ के तमाम जलसों का मकसद अपने लीडर रिहा कराना है, लेकिन NRO नहीं मिलेगा। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतज़ामी और सियासी दोनों फ्रंट पर नाकाम रहे। मरियम नवाज ने पंजाब में चंद माह के अंदर ही इंतज़ामी शोबे में अपना नाम बनाया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की काफिले की सूरत में पेशावर से लाहौर आमद, लेकिन वक्त पर जलसागाह न पहुंच सके। रास्तों की बंदिश को वजह करार दे दिया। काला शाह काकू से उमर अयूब और कारकुनों के हमरा पैदल जलसागाह की जानिब मार्च किया। एक मौके पर मुश्तइल होकर रास्ते की बंदिश का बायस बनने वाले ट्रक के शीशे क्लाशनकोफ का बट मारकर तोड़ दिए। अली अमीन कारकुनों के हमरा पैदल कान्हा पहुंचे तो जलसागाह तकरीबन खाली हो चुकी थी। वहां मौजूद कारकुनों से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने यहाँ खिताब करना था, लाहौरियों से मिलना था, रास्ते बंद होने के बावजूद जलसागाह में हाजिरी दे दी, उनका सलाम कबूल करें। पेशावर रवाना होते हुए एक वीडियो बयान में कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते, ना ही इस हुकूमत की आईनी तरामीम को तस्लीम करेंगे, बल्कि उन्हें ऐसी तरामीम करने ही नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर लाहौर जलसे में वक्त पर क्यों ना पहुंचे? पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने भी सवाल उठा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज पूरे लाहौर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ढूंढा जा रहा था। साबित हो गया कि अवाम फितना पार्टी से बेजार हो चुके हैं। अली अमीन ने इस्लामाबाद में जो नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की थी, ऐसे शख्स को कोई घर में दाखिल ना होने दे, लेकिन वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन है जो जलसे की इजाज़त देकर साजिशी टोले की मकबूलियत अवाम के सामने ले आई। तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब में सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि एक शख्स को मुसल्लत करने के लिए आईनी तरमीम का ड्रामा रचाया जा रहा है। पिछले हफ्ते शब खून मारने की कोशिश की गई, इसमें नाकामी हुई तो ऑर्डिनेंस के जरिए खेल खेला गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 फरवरी को जब फरेब हुआ, उसकी बुनियाद पर झूठी हुकूमत कायम की गई और ये झूठी हुकूमत आइन में तरामीम कर रही है, इसके खिलाफ खड़ा होना है। शुएब शाहीन ने कहा कि आप रास्ते बंद करके भी लोगों को जलसे में आने से ना रोक सके, हडियाला जेल जाकर माफ़ी मांगो। शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी PTI ने कहा है, हकीकी आज़ादी के लिए लड़ना है, अदलिया का साथ देना है। अली अमीन गंडापुर ने नईम पंजोथा के जरिए बानी PTI से दरखास्त की थी कि जलसे से उनकी जान छुड़ाएं, लेकिन बानी PTI ने सख्ती से मना कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का इंकशाफ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अली अमीन इसके बावजूद वक्त पर जलसे में न पहुंचे। तहरीक इंसाफ दुनिया भर में एक्सपोज हो चुकी है। जब जग मुल्क तरक्की करने लगता है, PTI साजिशों पर उतर आती है। उन्होंने 10 लाख लोगों को लाने का दावा किया था, लेकिन ये जलसा नहीं, जलसी निकली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजेस की वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से पूछा, 14 सितंबर को जो वजाहत दी गई थी उसके लिए इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरखास्तें कब दायर हुई? वो दरखास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को क्यों नहीं भेजी गईं? कॉज लिस्ट के बगैर वो दरखास्तें समाअत के लिए फिक्स कैसे हुई? क्या अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिस गया था? दरखास्तें किस कमरा अदालत या चैम्बर में सुनी गईं? चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से पूछा कि दरखास्तों पर फैसला सुना
सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं हुई? ऑर्डर सुनाने के लिए मामला कमरा अदालत में क्यों फिक्स ना किया गया? चीफ जस्टिस ने ओरिजिनल फाइल और ओरिजिनल ऑर्डर रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हुए बगैर ऑर्डर अपलोड होने पर भी सवाल उठा दिया। पूछा, ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया था? 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन के वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 12 जुलाई के फैसले को गैर मुबहम करार देकर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया था। 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के अक्सरियती फैसले से मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत पर वजाहत की इस्तदा कर दी। दरखास्त में कहा कि अदालत वाजे करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इतलाक 12 जुलाई के हुक्म पर नहीं होता। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाजे नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। स्पीकर्स के खतूत इलेक्शन कमीशन की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने चाहिए। मामले के ज़ेर इल्तबा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ हैं। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सियासी इक़्तिसादी अमन व अमान से मुताल्लिक़ कमज़ोरियाँ हैं, इत्मीनान का माहौल नहीं है। आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। जिसका जो इख्तियार है वो अपनी हुदूद के अंदर काम करे तो अच्छा है। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आइनी हुदूद में रहें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीका रवानगी से कबल मुख्तसर दौरे पर लंदन पहुँच गए। शहबाज शरीफ को लॉटन एयरपोर्ट से खुसूसी प्रोटोकॉल में सेंट्रल लंदन में उनकी रिहाइशगाह पहुँचाया गया। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना होंगे। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी रहनुमाओं से बातचीत का अमल मसाइल अमन के फ़रोग़, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ उमूर उजागर करेंगे। जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र और मुख्तलिफ उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की तर्जुमानी करेंगे। बैनुल अक़वामी शराकत दारी मजबूत करने से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया को आगाह किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर तनकीद। कहा, वज़ीर-ए-आज़म को क्या पड़ी है कि वो जजेस की सिलेक्शन खुद करें। कहुटा में सेमिनार से खिताब में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म होश के नाखुन लें, चीज़ों को मेरिट पर चलने दें। जब 7 और 4 नंबर वाले को सियासतदान ऊपर लाते हैं तो जूते सियासतदान को पड़ते हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जलसागाह आमद में ताख़ीर की जिम्मेदारी हुकूमत पंजाब पर डाल दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा, काला शाह काकू पर लगे कंटेनर्स की वजह से अली अमीन का काफिला लेट हुआ। तर्जुमान हुकूमत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि सड़कों पर रुकावटें नहीं थीं। सड़क के एक जानिब कंटेनर खड़े करना और सड़क कंटेनर से बंद करना अलग अलग बातें हैं। असल बात यह है कि PTI पंजाब से बंदे नहीं निकाल सकी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। पख्तूनख्वा असम्बली में फ़ौज के खिलाफ जहर उगला गया और करारदाद मंजूर की गई, मगर अमन व अमान पर इजलास नहीं बुलाया गया। अगर वज़ीर आला उनसे रेस लगाना चाहते हैं तो वो तैयार हैं, मगर नाचने वाले घोड़े दौड़ते नहीं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के बाद दरख्वास्त ज़मानत भी खारिज। पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत मिल गई। अली अमीन गंडापुर को 5 अक्टूबर तक किसी भी सूबे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म में कहा, दरख्वास्त गुजार अवामी नुमाइंदा हैं, रूपोश नहीं हो सकते। इससे पहले ATC इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में रिमार्क्स दिए। पिछली मरतबा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दी और 8 तारीख को जलसे में तबीयत ठीक थी। बगैर किसी वजह के हर मरतबा रिलीफ नहीं दे सकते। मजीद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। ऑडियो लीक्स केस में अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। शराब बरामदगी केस की समाअत भी 5 अक्टूबर तक मुलतवी।
वज़ीर आला सिंध ने मीरपुर खास के DIG जावेद जस्कानी, SSP असद चौधरी, SHO सिंधरी न्याज खोसो और 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मुअत्तल एहलकारों में CIA के 2 एहलकार भी शामिल हैं। DIG जावेद जस्कानी, SSP असद चौधरी को CPO रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों पुलिस अफसरान पर इल्ज़ामात की फहरिस्त बाद में जारी की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है कि DIG और SSP के खिलाफ कार्रवाई के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत भेज दिया है। हुकूमत सिंध कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। मीरपुर खास में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार डॉक्टर की पुलिस मुकाबले में हलाकत और उसके बाद के वाक़यात की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने आला तहकीकाती कमेटी बनाई थी। सत्तर % गैस सिंध से निकल रही है, लेकिन सिंध को नहीं मिल रही। सिंध का मुकदमा जमात इस्लामी लड़ रही है। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम करके अदलिया पर कंट्रोल करना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कंदकोट में जलसे से खिताब। कहा, कच्चे के डाकुओं के साथ पक्के के डाकू मिले हुए हैं। इनके पास असलहा पहुँचने के जिम्मेदार सिंध और वफाकी हुकूमत है। अवाम हुक्मरानों से बेजार हो चुके, कौम को तकसीम करने का अमल ख़त्म होना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीनी वज़ीर बराए सियासी अमूर से मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस अफसरान की सिंकियांग पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग करवाने और पाकिस्तानी वफ्द सिंकियांग भेजने का भी फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिंकियांग के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहते हैं कि मनशियात, असलहा और दीगर साजो सामान की स्मगलिंग का सदेबाब किया जाए। चीनी वज़ीर ने दहशत गर्दों के दोनों मुल्कों का मुश्तरका मसला करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी के ज़म्न में सिंकियांग के तजुर्बे से फ़ायदा उठा सकता है। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला सतियाना रोड से मिलने वाली 2 लड़कियों की लाशों की शनाख्त कर ली गई। पुलिस के मुताबिक शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। कत्ल से मुताल्लिक़ कुछ शवाहिद मिल गए हैं, जल्द मुल्ज़मान तक पहुंच जाएंगे। फैसलाबाद में एक शख्स ने ससुराल जाकर अपनी 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बीवी नाराज होकर बेटियों को मायके लेकर आई थी। मुलजिम ने तैश में आकर अपनी ही दोनों बेटियों को कत्ल कर दिया। बच्चियों की उम्रें 6 और 8 साल थीं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान में मजीद 3 बच्चे पोलियो वायरस से मुतासर। मुल्क में रवां बरस पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। पोलियो से मुतासरा बच्चों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध से है। कराची के ज़िला किमाड़ी में 3.5 साल का बच्चा, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मोहम्मद में 9 माह की बच्ची, बलोचिस्तान के ज़िला कला अब्दुल्ला में 15 माह का बच्चा पोलियो से मुतासर हुआ है। इसराइल हिजबुल्ला झड़पों में तेजी आ गई। इसराइल के हिजबुल्ला के ठिकानों पर 80 हमले। हिजबुल्ला के शुमाली इसराइल पर 45 रॉकेट हमले। कई रिहायशी मकामात पर आग लग गई। जुमे को लबनान में इसराइली बमबारी से हिजबुल्ला के अहम कमांडर इब्राहिम अकील और दीगर अरकान समेत 37 अफराद शहीद हुए। इसराइली फौज का अब तक के हमलों में हिजबुल्ला कमांडर्स की तकरीबन पूरी क़यादत ख़त्म करने का दावा। अमरीकी सलामती मुशीर जैक सलिवान ने इलाक़ाई कशीदगी बढ़ाने का ख़तरा जाहिर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने लबनान में बेज़रर मवासलाती आलात को हमलों में इस्तेमाल करने को इंसानी हुकूक के आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइली फ़ौज की गज़ा में बमबारी जारी, 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामेनी ने फ़लस्तीन से इसराइली नासूर ख़त्म कराने के लिए मुसलमानों से मुत्तहिद होने का मुतालबा कर दिया। बरतानिया में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ सैकड़ों अफराद की लंदन में रैली। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा किया। श्रीलंका में 2022 के बदतरीन मुआशी बहरान के बाद पहले सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। सदर रानिल विक्रमासिंघे, अपोजिशन रहनुमा साजिद प्रेमदासा और बाएं बाजू के रहनुमा अनुरा कुमारा दिसानायके के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। नताइज का ऐलान आज होगा। किसी भी उम्मीदवार के 50% वोट हासिल न करने पर इंतखाबात का दूसरा मरहला होगा। MQM पाकिस्तान के तहत औरंगी टाउन में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक और दीगर की शिरकत। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, अवामी नुमाइंदों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस कराची में भी मिलादुन नबी की महफिल। उलमा कराम ने सीरतुन नबी पर तफसीली रोशनी डाली। मारूफ नात खानों ने नात रसूल मकबूल पढ़ी। महफिल मिलादुन नबी के आखिर में मुल्क व कौम की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। बलूचिस्तान में जोब के करीब पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग। ASI जां बहक, 3 एहलकार जख्मी। फायरिंग से जख्मी एहलकारों को जोब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान की नशेमन कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक, दूसरा फरार। मंडी बहाउद्दीन में भी मुबैना मुकाबला। मुलजिम हलाक, 4 फरार। पुलिस का दावा है कि डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। दीगर की तलाश जारी। फैसलाबाद सरगोदा रोड पर नौजवान की लाश सड़क पर रखकर लवाहिकीन का एहतजाज। ट्रैफिक कई घंटे मअतल रही। लवाहिकीन का कहना है कि निजी अस्पताल में नौजवान को अपेंडिक्स के बायस 5 रोज़ कबल अस्पताल लाया गया। इंतजामिया की गफलत से नौजवान की मौत हुई। निजी अस्पताल इंतजामिया ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, मरीज के गुर्दे भी खराब थे। कराची के इलाके लियारी कलरी में फायरिंग, 2 खवातीन और 1 मर्द जख्मी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले को नफ्सियाती मरीज करार दे दिया। बताया, मुलजिम ने पहले अपनी अहलिया को गोली मारी, फिर मोहल्लेदार खातून को भी जख्मी कर दिया। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस की जानिब से एक और सदारती मुबाहिसे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, एक और मुबाहिसे के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। मुबाहिसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 3 रियासतों में अर्ली वोटिंग जारी है। और पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद वतन वापस पहुंच गए। सिंगापुर में तारीख रकम करने वाले शाहजेब रिंद का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल। शाहजेब रिंद ने कराटे कॉम्बैट में ब्राज़ील के ब्रूनो एसस को शिकस्त देकर लाइट वेट टाइटल जीता।